है। तो दोस्तों थोड़ी सी मैं आपको कहानी भी बता दूं कि इसको दोस्तों भारती क्यों बोला जाता है। नहीं तो दोस्तों मैं लिख के चला जाऊंगा तो आप रटने में दोस्तों दिक्कत पड़ सकती है। तो दोस्तों एक समय की मैं बात बता रहा हूं, बहुत पुरानी बात है दोस्तों। संस्कृत के शेक्सपियर हो गए, जैसे दोस्तों इंग्लिश के भी शेक्सपियर थे तो उसी प्रकार संस्कृत के भी शेक्सपियर थे। और दोस्तों वो बहुत ही मूर्ख व्यक्ति थे जिसका आपने और हम सभी ने दोस्तों नाम सुन रखा है, जिनका नाम दोस्तों क्या था, कालिदास था। दोस्तों ये मूर्ख थे। जब दोस्तों इन्होंने तपस्या की तो दोस्तों माँ भगवती का इन पर ऐसी कृपा हो गई कि दोस्तों इन्होंने 7 ग्रंथों की रचना कर डाली। तो दोस्तों उन 7 ग्रंथों में भी दोस्तों इन्होंने 3 तो दोस्तों नाटक लिखे, जिनमें से दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम और दोस्तों मालविकाग्निमित्रम और विक्रम उर्वशीयम, इनमें से दोस्तों 3 नाटक लिखे। और दोस्तों 2 महाकाव्य लिखे जो कि रघुवंशम और कुमार संभवम, 2 दोस्तों क्या लिखे इन्होंने, महाकाव्य लिखे। और दोस्तों 2 इन्होंने खंड काव्य लिखे, जिसमें से दोस्तों मेघदूत और ऋतु संहार। तो दोस्तों मैंने आपको 7 ग्रंथ बता दिए। जब दोस्तों वो मूर्ख व्यक्ति है 7 ग्रंथों की रचना कर सकता है तो दोस्तों हम थोड़ी सी मेहनत करके दोस्तों अपने उद्देश्य को तो प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और उसमें से भी दोस्तों जो नाटक है दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें दोस्तों दुष्यंत और दोस्तों किसका, शकुंतला का बहुत ही प्रेम पूर्वक वर्णन किया गया है, यानी कि दोस्तों प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों मैं उसको भी थोड़ी सी स्टोरी के रूप में दोस्तों बता दूं। उसमें कहा गया है अभिज्ञान शाकुंतलम काव्येषु नाटकम रम्यम, और दोस्तों तत्र रम्या शकुंतला तत्र पिच चतुर्थ्यो अंक, और दोस्तों श्लोके चतुष्टयम, यानी कि दोस्तों उसमें मैं इसका अर्थ बताने का कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। यानी काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में दोस्तों रमणी क्या है, उसमें भी क्या है दोस्तों रमणी नाटक। और फिर दोस्तों दूसरी लाइन मैंने बोला है तत्रा पिच चतुर्थ्यो अंक, यानी कि उस दोस्तों नाटक में भी दोस्तों कौन सा नाटक रमणी है, अभिज्ञान शाकुंतलम। और दोस्तों श्लोके चतुष्टयम, यानी कि दोस्तों यानी कि तत्र पिचा चतुर्थ्यो अंक, उस दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक थे, 7 अंक थे। उन 7 अंकों में भी दोस्तों चौथा अंक, और दोस्तों उन चौथे अंकों में भी मैंने आपको बोला श्लोके चतुष्टयम, उस चौथे अंक में भी 4 श्लोक दोस्तों बहुत ही कैसे हैं दोस्तों श्रेष्ठ माने गए हैं। इसके लिए उपमा के रूप में दोस्तों किसको हम देख रहे हैं, कालिदास जी को। और दोस्तों भारवी को दोस्तों किसके रूप में देख रहे हैं, गौरव के रूप में। कभी कभी दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अभिज्ञान शाकुंतलम में दोस्तों किसने उपमा की है, तो कालिदास ने। और दोस्तों गौरव के रूप में दोस्तों किसको, भारवी को देख रहे हैं। दोस्तों जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक था जो कि बहुत ही रमणीय है, उसी के बारे में मैं दोस्तों थोड़ी सी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों मैं इसको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि भारती नाम क्यों पड़ा। तो दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम में नायक का दोस्तों काम कौन करता है, दुष्यंत करता है। और नायिका का दोस्तों काम कौन करती है, शकुंतला करती है। आपने इनका नाम बहुत अच्छे से सुना होगा दोस्तों, तो मैं इसी को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। जिनके दोस्तों शकुंतला थे उनके पिता का नाम दोस्तों क्या था, विश्वामित्र था। और दोस्तों उनकी माता का नाम क्या था, मेनका था। एक बार की दोस्तों बात है जब दोस्तों ये दोस्तों कहाँ रहते थे, कण्व ऋषि के, इन्होंने इसके पास में रहती थी दोस्तों। कण्व ऋषि ने इनका दोस्तों शकुंतला का क्या किया था, पालन पोषण किया था, इसलिए इसे कण्व ऋषि की पुत्री भी बोला जाता था, यानी कि कण्व ऋषि की दोस्तों लड़की भी आप बोल सकते हैं। तो एक समय की बात है दोस्तों, कण्व ऋषि कहीं दोस्तों चले जाते हैं। दोस्तों कण्व ऋषि कहाँ चले जाते हैं दोस्तों, कहीं पर चले जाते हैं दोस्तों। तो उसी समय दुष्यंत का क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है उसी कण्व ऋषि की कुटिया पर दोस्तों शकुंतला के पास। तो दोस्तों दुष्यंत शकुंतला को देखता है और शकुंतला दुष्यंत को देखती है। तो दोस्तों उनका आंखों ही आंखों में दोस्तों
प्रेम ही क्या दोस्तों, वो तो गंधर्व विवाह ही हो जाता है। गंधर्व विवाह बोलें तो दोस्तों प्रेम विवाह, और उसको दोस्तों इंग्लिश में बोलना चाहे तो दोस्तों आप उसको भली भांति तरीके से जानते हैं। तभी दोस्तों वहाँ से दुर्वासा ऋषि दोस्तों गुजरे, तो दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को बोला कि दोस्तों जिसको आप चाह रही हैं वो आपको भूल जाएगा। दोस्तों ये उसने श्राप दे दिया कि जिसको आप चाह रहे हैं वो आपको भूल जाएगा। तब दोस्तों उसकी सखी सहेलियों ने बोला, शकुंतला की सहेलियों ने दुर्वासा ऋषि को कि महाराज जी आप ऐसा ना करिए। तब दोस्तों उसने दुर्वासा ऋषि ने कहा, यदि दुष्यंत आपको गिफ्ट के रूप में दोस्तों कुछ दे के जा रहा है और यदि वो पहचान लेगा तो समझ लीजिए कि वो आपको नहीं भूलेगा। तो दोस्तों अब दुर्वासा ऋषि थे तो दोस्तों उनका श्राप तो लगना ही था। एक बार की दोस्तों बात है, जब दोस्तों कण्व ऋषि वहाँ से गुजरे यानी कि आए दोस्तों कुटिया पर, कण्व ऋषि को दोस्तों क्या हुआ पता चल गया। तो दोस्तों उसने क्या कर दिया, शकुंतला का विवाह दुष्यंत से यानी कि दोस्तों विदाई करने के लिए दोस्तों उसको विदाई कर दिया। तब दोस्तों शकुंतला दुष्यंत के साथ जा रही थी तो दोस्तों रास्ते में एक नदी पड़ गई। तो उसमें दोस्तों उसकी अंगूठी उसने जो गिफ्ट में दिया था, किसने दोस्तों, दुष्यंत ने शकुंतला को गिफ्ट में दोस्तों अंगूठी दे दी थी। दोस्तों समझिए उस समय भी अंगूठी भी चलती थी। आजकल दोस्तों मोबाइल देते हैं अपन लोग, तो दोस्तों अंगूठी दे दी तो वो दोस्तों अंगूठी उस नदी में गिर गई। तो दोस्तों दुष्यंत ने शकुंतला को नहीं पहचान पाया, क्योंकि दोस्तों वो अंगूठी होती तो वो पहचान जाता, क्योंकि वो दोस्तों वो गर्भवती भी दोस्तों हो चुकी थी। तो दोस्तों उसने दुष्यंत ने उसको नकार दिया यानी कि दोस्तों मना कर दिया। फिर दोस्तों वो शकुंतला मारी मारी अपनी कुटिया पर आई। तब दोस्तों और दुष्यंत वहाँ से लौट जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो शकुंतला है वो दोस्तों कहाँ पर पहुँच जाती है, मारीच ऋषि के आश्रम में पहुँच जाती है। और दोस्तों मारीच ऋषि के आश्रम में ही एक दोस्तों वो पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम सर्वदमन था। दोस्तों सर्वदमन को क्या कर देती है दोस्तों, जन्म दे देती है, जिसके पास दोस्तों सर्वदमन के पास अपराजिता नाम की दोस्तों एक औषधि थी। अपराजिता नाम की उसके पास ऐसी औषधि थी कि दोस्तों जो उस औषधि को दोस्तों छूता था तो उसके परिवार का पता चल जाता था, क्योंकि दोस्तों जो सर्वदमन था उसको ये थोड़ी ना पता था दोस्तों कि मेरा पिता कौन है। जो दोस्तों उसको छुएगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये मेरा पिता है या मेरे परिवार का है। और दोस्तों कोई अन्य परिवार का लोग यदि उसको छूता है तो वो क्या हो जाता था दोस्तों, भस्म हो जाता था, यानी कि उसकी मौत ही हो जाती थी दोस्तों। तो दोस्तों फिर क्या होता है, एक बार की बात है दोस्तों, मैंने ये आपको बताया। तो दोस्तों फिर इसके बाद उसने दोस्तों परिवारजनों की उसकी पहचान होती थी। तो दोस्तों परिवारजनों को दोस्तों उसने पहचाना उसी दोस्तों औषधि से। इसके बाद दोस्तों मैं थोड़ी थोड़ी स्टोरी बता रहा हूँ, दोस्तों ज़्यादा लंबी स्टोरी बताऊँगा तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों दुष्यंत और शकुंतला वापस आ जाते हैं घर। तो दोस्तों उसका जो सर्वदमन था उस लाडले का नाम दोस्तों क्या रख दिया गया, भरत नाम रख दिया गया। दोस्तों ये कहानी आपने सुनी होगी। तो दोस्तों उसका नाम क्या था, भरत रखा गया। तो भरता नाम देशा भारता कथ्यते, यानी कि दोस्तों हम क्या बोल सकते हैं, भारत जैसे योद्धाओं के देश को दोस्तों क्या बोला जाता है, भारत बोला जाता है। और दोस्तों भारत में रहने वाले लोगों की भाषा को दोस्तों क्या बोला जाता है, भारतीय बोला जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि दोस्तों इसका नाम भारतीय क्यों पड़ा, इसको भारतीय दोस्तों क्यों कहते हैं। तो दोस्तों और ये भी समझ लीजिए दोस्तों हम संस्कृत को क्यों पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसके भी बारे में मैं थोड़ी